आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। केंद्र की सबका साथ सबका विकास नीति पर कटाक्ष करते हुए मोहम्मद सालिम ने कहा कि भाजपा की यह नीति अब सबका सत्यानाश बन गई। बालू कारोबार में परेशानी, चालान पुरुलिया का और बालू निकल रहा रानीगंज से। आयरन अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले सीआरपीएफ जवान व 2 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से वार्ड नंबर 56 में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोगों ने गुरुवार को सब्र का बांध तोड़ दिया और चित्रा मोड़ की सड़क पर उतर आए। लोगों ने भाजपा के झंडे और पानी के टैंकर लेकर करीब 30 मिनट तक सड़क जाम रखी। सांप्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द का संदेश देने के लिए रानीगंज में सामाजिक संगठनों द्वारा शांति रैली निकाली गई। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक तालुक स्थित जय बालाजी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में हुई हादसे में एक सुपरवाइजर की मौत। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि खास कजौड़ा निवासी 22 वर्षीय विकास मुंडा उर्फ लड्डू फैक्ट्री परिसर में आयरन केसर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। रविवार को जब युवक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था तभी कोयले से लदे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और युवक की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई। घटना की सूचना वक्ता नगर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों और फैक्ट्री ट्रेड यूनियन नेताओं को दी गई, जिन्होंने मृतक मजदूर की मौत के लिए मुआवजे की मांग करते हुए फैक्ट्री प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। स्थानीय नेता और नगर ग्राम रक्षा समिति के अध्यक्ष जयदेव खान ने मांग की कि फैक्ट्री प्रशासन व्यक्ति की मौत के वास्तविक कारण का पता लगाए, घटना में शामिल लोगों को उचित सजा दे और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दे। उनका दावा है कि निगरानी के अभाव में फैक्ट्री परिसर में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने मांग की कि लापरवाही के सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में फैक्ट्री में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। केंद्र की सबका साथ सबका विकास नीति पर कटाक्ष करते हुए मोहम्मद सालिम ने कहा कि भाजपा की यह नीति अब सबका सत्यानाश बन गई। निसार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर वामपंथी सीपीआईएम पार्टी ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां आगामी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति लाभ के लिए मिलीभगत से हिंसा को अंजाम दे रही है। इसके बाद ही सीपीआईएम ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। ভাষা আছে আজকে একটা ফাঁসিবাদী রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য যে নয়া ফাঁসিবাদী ঝোঁক দেখা দিচ্ছে, আরএসএস এই কাজটা চেয়েছিল, তাকে তোরা হামলা করেছে, সে এখন ঘর ছাড়া। যারা আমাদের ঘর ছাড়া করছে, আন্দোলনকারীদের ছাড়া করছে,
আমরা শপথ নিচ্ছি তাদেরকে আমরা রাজ্য ছাড়া করে ছাড়ব। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, দেশের আইন বলছে, প্রতিদিন মোদী সরকারকে চপেটাঘাত করছে, যেভাবে সার্ভেলেন্স চালাবে, পোস্ট অফিস চালাবে, ব্যাংক চালাবে। মোদী সরকার বলছে ওইসব আদানি আম্বানি চালাবে। বলে তুমি কি চালাবে? বলে আমি মন্দির চালাবো, আমি মন্দির বানাবো, আর নাহলে আমি ওয়াকফ বোর্ড চালাবো, আমি ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করব। আরে বাবা, যখন ভোট চেয়েছিলে তোমার ম্যানিফেস্টোতে কথা বলেছিলে, তখন তো বলেছিলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর এখন হচ্ছে ধরে ধরে সবকা বিনাশ। ওয়াকফ আইন যে পাল্টালো, আজকে সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, প্রাথমিক কথা বলেছে, ইন্টারিম কথা বলেছে, যে কথা ক্ষেত মজুর, দিন মজুর, একটা হকার, বস্তিবাসী, কলোনিবাসী, উদ্বাস্তু মানুষ, শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক, যারা দিন আনে দিন খায়, দিন মজুর, যারা বিভিন্ন স্কিমে কাজ করে, যাদের কোনো নিরাপত্তা নেই, কাজের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই, যে ভূমিহীন কৃষকের জমির দাম ছিল না, তারা সবাই জোরদার, জমিদার, মালিক, পুলিশ, এই স্বাধীন ভারতের পুলিশ, বাংলার পুলিশ হোক আর ব্রিটিশ পুলিশ হোক, তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, নিজের বুকের কলজের রক্ত দিয়ে এই ঝান্ডাকে লাল করেছে। আজকে শুভেন্দু বড় বড় কথা বলছে, তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে, কিষাণজির মাওবাদীদের ল্যান্ডমাইন और मशीन गन নিয়ে बालू कारोबार में परेशानी, चालान पुरुलिया का और बालू निकल रहा रानीगंज से। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार दामोदर नदी का इलाका बांकुड़ा जिले में आता है, जहां मेजिया के भरा मौजा के अर्धग्राम स्थित दामोदर नदी घाट से बालू निकालने का ठेका हीरापुर निवासी मलय नाम व्यवसायिक को मिला था, लेकिन देखा जा रहा है कि साल तोड़ के साहेबगंज घाट से बालू का खनन हो रहा है और तीर्थ घाट से बालू लदे वाहनों को निकाला जा रहा है। वहां 16 चक्का वाले ट्रकों में 40 से 60 टन ओवरलोड बालू लोड कर ग्रामीण सड़कों से निकाला जा रहा है, जिसकी क्षमता 10 टन है। इस तरफ ट्रकों में बालू लोड किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रकों में अवैध रूप से बालू लोड कर आसनसोल के विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा है। बालू के कारोबार को लेकर भाजपा नेताओं की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। इस ट्रैक्टरों को पुरुलिया जिले का चालान दिया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर आसनसोल की ओर बालू लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टरों की क्षमता से बड़ा डंपर बनाकर उसमें 10 टन तक माल लोड कर दिया जाता है, जबकि चालान में 6 टन तक माल पास होने का जिक्र है। ओवरलोड ट्रैक्टर पर बालू लोड किया जा रहा है। जब चालक से बात की गई तो उसने बताया कि वह तीर्थ घाट से बालू लेकर आसनसोल के धादका जा रहा है। जब उसके चालान की जांच की गई तो पता चला कि मेजिया के भारा मौजा के अर्धग्राम स्थित दामोदर नदी घाट से बालू का ठेका मलय पांजा नामक ठेका धारक को दिया गया है। बालू खरीदने वाले का नाम अजय महतो था, जो पुरुलिया का रहने वाला था, जबकि ड्राइवर ने बताया कि यह माल तीर्थ घाट से चला है और धतका के कुंदन महतो के पास जा रहा है। चालान में बालू का वजन 6 टन लिखा था, जबकि ट्रैक्टर में अनुमानित भार 10 टन था। आयरन अधिकारी बनकर
लूटपाट करने वाले सीआरपीएफ जवान व 2 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार। आइए पुलिस अधिकारी की बात सुने। स्टार्ट 8 एप्रिल कोटशिला थानार बामनियाते किरीटी कुमार बोले एक भद्रलोकेर बाड़ीते जिनि सोल्जारगिरी प्रोपाइटर तार बाड़ीते आईटी पार्सोनाल बोले कयेकजन एसे आईटी पार्सोनालेर परिचय दिए रेड करार नामे ढुके तार बाड़ी थेके प्राय 7.5 लाख टाका 7.5 लाख कैश तार साथे किछु सिलभार एवं गोल्ड जुएलारि लूट करे निये एवं तारा एकटा स्कर्पियो गाड़िओ सेखान थेके निये तारा चले जाए। একজন ব্যক্তিকে তারা ওখান থেকে তুলে নিয়ে যায়, অপহরণ করে নিয়ে যায়। এটা বলে যে একে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছি বলে নিয়ে গিয়ে তারা জনার ওখানে ওই ছেলেটিকে নামিয়ে দেয়, গাড়িটা নিয়ে চলে যায়। আমরা এই কমপ্লেনটা রাত্রিরে পাই। ওই দিন স্পেসিফিক সেকশনে কেস স্টার্ট করা হয়। আমাদের একটা পুলিশের টিম, একটা বড় তদন্তকারী টিম আমরা তৈরি করি। সেখানে আমরা টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স এবং ম্যানুয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে আমাদের যে সমস্ত আমরা লিডগুলো পাই সেই লিডগুলো আমরা ওয়ার্কআউট করি। কাল ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পুরুলিয়া জেলা পুলিশের একটা বড় টিম আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ এসডিপিও ঝালদা, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার এন্ড আদার অফিসার্স, ডিস্ট্রিক্টের 6-7 জন ওসিআইসির নেতৃত্বে একটা রেড কন্ডাক্টেড হয়। বুন্ডুতে, রাঁচিতে এইসব জায়গাতে আমরা রেড করি। আমরা 7 জন ইনভলভকে এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেছি। এর সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে আমরা অলরেডি আইডেন্টিফাই করেছি। আমরা এই কেসে তাদেরকে কালকে ফরওয়ার্ড করব। এই 2 জন মহিলা এর মধ্যে ইনভলভ আছে। আমরা যেহেতু এদের টিআই প্যারেড করানোর জন্য আমরা মানে প্রসেসটা আমরা করবো, তার জন্য আমরা এদের ডিটেলস আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারছি না তদন্তের স্বার্থে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের কাছে এখনো একজন যে অ্যারেস্টেড আছে সে নিজেকে সিআরপিএফ এর কনস্টেবল বলে দাবি করেছে। আমরা সেটাও ভেরিফাই করছি। আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পেরেছি 94 ব্যাটালিয়নের সিআরপিএফ এর কনস্টেবল আছে। আমরা সেটা ভেরিফাই করছি। আর বাকি যে অ্যাকিউজরা আছে আমরা খুব শীঘ্রই তাদেরকেও অ্যারেস্ট করব এবং এদেরকে আমরা পরবর্তীকালে পিসি নিয়ে এদের যে লুটেড বুটি যেটা আছে, যেটা তারা লুট করেছে ওই বামিয়া থেকে 7.5 লাখ ক্যাশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গোল্ড জুয়েলারি অ্যান্ড যে স্করপিও গাড়িটা ওরা যে লুট করে নিয়ে চলে গেছে সেগুলো ইয়ে করা রিকভার করার চেষ্টা। হ্যাঁ, এদের কাছে অস্ত্র ছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের তদন্তে যেটা উঠে এসছে যারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছে। এরা নিজেদের বলেছিল যে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, এরা ইনকাম ট্যাক্সের রেড করতে এসছে, এরা সেই বলে ওখানে করে। আর কিরিটি কুমারও সেই কথাই প্রথমে মানে বিশ্বাস করে। তারপরে এখান থেকে একজন স্টাফকে নিয়ে চলে যায়। এরা আমি আগেই যেটা বলেছি এদের কাছ থেকে 7.5 লাখ ক্যাশ নিয়ে যায়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এদের যে গোল্ড এবং সিলভার জুয়েলারি নিয়েছিল সেগুলো নিয়ে যায়। এই একজন ম্যাক্সিমাম সবাইকার বাড়ি আমরা এখনো পর্যন্ত যাদের পেয়েছি ম্যাক্সিমামটাই ঝাড়খণ্ডের এবং আমরা যাদেরকে অ্যারেস্ট করি তাদের মধ্যে কোপসিলারও ব্যক্তি আছে যে এখানে ফেসিলিটেট করেছে। একজন সিআরপিএফ কর্মী, আর কি কোনো কর্মী আমরা দেখছি এখনো পর্যন্ত সে সিআরপিএফ কর্মী বলে নিজেকে দাবি করেছে। আমরা এটা ভেরিফাই করছি। ও বলেছে ও 94 ব্যাটালিয়ন যে আছে খুঁটিতে তার কনস্টেবল। এই ঘটনায় কি স্থানীয় যোগ রয়েছে? হ্যাঁ, স্থানীয় আমি আগেই বলেছি স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে যারা তাদের ফেসিলিটেট করেছে। এরকম 2 জনকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, একজনকে অ্যারেস্ট করেছি। থ্যাংক ইউ। আর মোটামুটি আর কতজন? एनआईटी प्रयोगशाला में विस्फोट से प्रोफेसर की मौत। दुर्गापुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कॉलेज के मैकेनिकल प्रयोगशाला में हुए भीषण विस्फोट की घटना में प्रोफेसर इंद्रजीत बाशक झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए पहले गांधी मोड़ के निकट एक निजी अस्पताल लाया गया। हालात गंभीर होने के कारण इंद्रजीत बसाक को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह उनकी वहीं मौत हो गई। विदित हो कि
बैसाख के पहले दिन 15 अप्रैल की सुबह प्रोफेसर इंद्रजीत बसाक कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के चतुर्थ वर्ष के छात्रों के साथ मैकेनिकल प्रयोगशाला में थर्माइट वेल्डिंग का प्रशिक्षण दे रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे लैब में बेल टैंकर में विस्फोट हो गया। मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर इंद्रजीत बसाक पल भर में झुलस गए। आकाश मांझी नामक छात्र प्रशिक्षण की वीडियोग्राफी कर रहा था। उसके दोनों हाथ जल गए। 400 करोड़ रुपए से आसनसोल स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने का काम प्रगति पर है। भारत के व्यवस्था रेलवे स्टेशनों में शामिल आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्वस्तरीय और आधुनिक स्टेशन में तब्दील करने के लिए 414.51 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। बुनियादी काम हो चुका है। अब स्टेशन का नया ढांचा जल्द ही दिखने लगेगा। इस परियोजना का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के 1275 स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जा रहा है। आसनसोल स्टेशन के इस कायापलट से न सिर्फ रेल यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। आईओए ने सेल आईएसपी, डीएसपी, डीआईसी को बधाई दी। इसको स्टील प्लांट आईएसपी और दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी को नया प्रभारी निर्देशक डीआईसी मिलने से पूरे इस्पात नगर में इस नियुक्ति को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय अधिकारी संघ आईओए ने हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। 10 अप्रैल 2022 को बीआईएसएल में अपने पहले दौर के दौरान उन्होंने इकाई का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। इसके बाद 17 जुलाई 2023 को आईएसपी में कार्यकारी निर्देशक परियोजनाएं के रूप में कार्यभार संभालने पर आईओए टीम को उनसे सार्थक संवाद करने का अवसर मिला। फिर 2 अप्रैल 2024 को आईओए कैलेंडर विमोचन के अवसर पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस सभी अवसरों पर उन्होंने हमेशा एक प्रेरणा और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर निन्हा सनातनी एकता मंच की ओर से विरोध सभा। जामुरिया के निन्हा पुराना टैक्सी स्टैंड में मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर निन्हा सनातनी एकता मंच की ओर से विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सनातनी एकता मंच के सदस्य दीनबंधु राय ने कहा कि वक्फ एक्ट के विरोध में बंगाल के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी लोगों को भारत के संविधान और भारत के कानूनों को सभी को समझाना होगा, तभी भारत की एकता बरकरार रहेगी। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद पाठक, असीम पासवान, दीनबंधु राय, धर्मेंद्र सिंह, शिवपाल यादव, रूबी सिंह, पिंटू वर्मा, अमित नुनिया, सुबोध बावड़ी, मंगल हासदा, कुश चटर्जी, सिंधु बावड़ी आदि मौजूद थे। पिछले कई दिनों से वार्ड नंबर 56 में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोगों ने गुरुवार को सब्र का बांध तोड़ दिया और चित्रा मोड़ की सड़क पर उतर आए। लोगों ने भाजपा के
झंडे और पानी के टैंकर लेकर करीब 30 मिनट तक सड़क जाम रखी। सीधा आरोप भाजपा विधायक के दौरे के कारण तृणमूल पार्षद ने जानबूझकर जलापूर्ति रोकी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि पानी जैसे मूलभूत सुविधा को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। इस आरोप पर वार्ड नंबर 56 की तृणमूल पार्षद श्रवणी विश्वास ने सफाई देते हुए कहा, हमने जलापूर्ति नहीं रोकी। टैंकरों में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण अस्थायी समस्या आई थी। अब स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने बताया कि वे खुद इलाके में जाकर लोगों को स्थिति से अवगत करा चुकी है। सांप्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द का संदेश देने के लिए रानीगंज में सामाजिक संगठनों द्वारा शांति रैली निकाली गई। रानीगंज में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का संदेश देने के लिए शहर के 2 प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों सुभाष स्वदेश भावना और अंजुमन इमदाद ए वहीमी के संयुक्त तत्वाधान में एक शांति रैली का आयोजन किया गया। संगठनों के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। ये रैली रानीगंज के तारा बंगला से शुरू होकर शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों से गुजरते हुए नेताजी प्रतिमा पर समाप्त हुई। रैली के मद्देनजर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए थे। रैली में शामिल रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्त ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हमेशा से शांति का देश रहा है और खासकर पश्चिम बंगाल में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में आपसी भाईचारा एक अटूट बंधन की तरह है। अब समय है एसएमएस के मोमेंट का। अगर आप लोगों से पूछे कि उन्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो हर कोई अलग अलग चीज़ों की सूची बनाएगा। लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो हमें केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक स्वस्थ शरीर और एक शांत आत्मा। If you ask people what they need to be happy, everyone will make a list of different things. But if you really think about it, the only 2 things we need are a healthy body and a calm soul. कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।